राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मैं आ चुकी हूँ ड्यूटी से और आज मैं और मेरी बेटी घर हैं क्योंकि राव साहब चले गए घर गेहूँ निकलवाने। और ये देखो मेरी बेटी रेडी हो रही है, तैयार हो रही है। और क्योंकि मुझे भाई सोना था और पोछा लगाया नहीं था, पर कल पोछा नहीं लगाया नाइट ड्यूटी से आने के बाद। और तो मैंने सोचा कि अब लगा लेती हूँ पोछा, तो फिर मैंने लगाया पोछा। और अब आज हम जाएंगे कहीं स्पेशल जगह, तो मैं बताती हूँ आपको आगे के व्लॉग में। और ये देखो दोनों चिड़ियाँ खेल रही हैं क्योंकि मेरे को सोना था। मैंने सोचा कि भाई ठीक है, बच्चे उधर खेलेंगे, मेरे साथ पास ही खेल लेंगे तो ठीक है। फिर मैंने इन दोनों को दूसरे रूम में बैठा दिया था और मैं फिर इनको ये खेल रही थी, तो मैं थोड़ी देर खाना खा रही थी इनके पास बैठ के। ये मैं अपना खाना इंजॉय कर रही हूँ। मैंने बनाए थे चावल, क्योंकि मैं और मेरी बेटी होते ना तो हमें टेंशन नहीं होती खाने की। हम दोनों ना अपना खाना बनाते हैं जो हमें पसंद होता है, और हम खाना वो बनाते हैं जो बहुत जल्दी बन जाता है। क्योंकि राव साहब और बेटा होता है ना, तो भाई उनको तो चाहिए रोटी। चलो ऑब्वियस बात है भाई, रोटी से पेट भरता है, पर हमारा तो भाई इतनी छोटी छोटी चीज़ों से पेट भर जाता है। और मेरा तो ज़रूर भर जाता है। मेरे को तो बहुत पसंद है जो चीज़ें जल्दी बन जाए। तो मैं अपने चावल इंजॉय कर रही हूँ और ये दोनों चिड़ियाँ खेल रही थी। तो आगे मैं दिखाती हूँ क्या करते हैं। आप भी खा सकते हो खाना, किसी को खाना है तो। फिर बच्चे चले गए दूसरे रूम में, वो दोनों उधर खेल रहे हैं, लेकिन नज़रें मेरी पूरी रहती है उन पर। और मैं ये देखो मेरी इतना शक्ल ख़राब हो गई है भाई, ख़तरनाक। एनिवर्सरी आ रही है मेरी और मेरी शक्ल कितनी गंदी हो गई। उसके बाद हम चल दिए हैं सारा ग्रुप कहीं स्पेशल जगह पे। वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, मैं दी बताऊंगी आपको हम कहाँ जा रहे हैं। और ये प्लान एकदम बना है, तो एकदम जो प्लान बनता है वो आपको पता है अच्छा ही बनता है। और ये दीदी हैं, आशा दीदी हैं, ये बहुत अच्छी लेडी है भाई। ये अच्छा लगा इनसे बात करके, हंसी जमा मजाक करती है, सेम मेरे जैसा नेचर है इनका। थोड़ा थोड़ा मैं थोड़ी गुस्सेल भी हूँ, पर ठीक है। तो हम चल दिए एकदम। ये देखो ये मैडम है कितने मज़े से मज़े ले रही है, इसको बहुत पसंद है, इसी की पसंदीदा जगह जा रहे। पसंद तो मुझे भी है। और हम हो पे पहुँच गए रेलवे स्टेशन, भाग दौड़े क्योंकि टिकट लेनी थी। देखो कर्मचारी तो हैं हम रेलवे के, लेकिन बस वो है ना भाई, चौधरगिरी तो नहीं दिखा सकते। देखो मेरी शक्ल कितनी गंदी हो रही है भाई, देख कितने मोटे मोटे गुमड़े हो रहे हो मेरे। हो जाएंगे ठीक, कोई बात नहीं, होता रहता है, छोटी मोटी बातें होती रहती है। फिर हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए, मैं और दीदी फटाफट हम लेके आए टिकट। मैंने बोला था इनको, अरे मैं हूँ तो क्यों डर रहे हो, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, वो तो करना पड़ेगा क्योंकि कभी टीटी कभी हवा निकाल दे हमारी। तो फिर हम ले आए और हम बातें कर रहे हैं, वो देखिए आप। यहाँ बैठ जाती हूँ, है कि कोई बैठा है क्या? हेलो लड्डू, कहाँ ध्यान है तेरा? लेडी डोर, लेडी डोर। मास्क लगा रखा, हटाओ मास्क, कैसे पता चलेगा कौन है साथ में? खतरनाक लग रही है। हमारी फेवरेट जगह है प्रेम मंदिर भाई। यहाँ भीड़ इतनी खतरनाक थी ना भाई, शनिवार एतवार को मतलब संडे को मत आना। ये देखो प्रेम मंदिर में इतनी गंदी भीड़ लग रही है भाई। और ये देखो मैडम आगे भाग जाती फिर रुक जाती, फिर आगे भाग जाती फिर रुक जाती है। हम इसको ही ढूंढ रहे थे पूरे रास्ते, मतलब ऐसे हो रहा था ये आगे चल जा रही है, इसको पकड़ रहे, फिर आ रही है फिर जा रही है, मतलब ऐसे हो रहा था। और ये देखो कितनी भीड़ थी। और रात का शो देखने को मिला, क्योंकि हम जब भी है ना जाते हैं ना तो हमें दिन का ही शो देखने को मिलता है, और अब की बार हम रात का शो देख पाए। और हम पहुंच गए थे 8:30 के करीब, हम पहुंच गए थे यहाँ पे। हम बाय ट्रेन गए थे तो 8:30 पहुंच गए थे। और हम ये देखो इतनी गंदी भीड़ थी ना भाई साहब, इतनी गंदी भीड़ थी। सैटरडे संडे मत जाना भाई, मैं तो सबको यही सजेस्ट करूँगी, सैटरडे संडे मत जाना वृंदावन, सैटरडे संडे नहीं जाना, क्योंकि इतनी भीड़ थी भाई, इतनी भीड़ थी। अगर छोटे बच्चे हो ना तो भाई दब जाए। जो ये हम बोलते हैं ना कि भीड़ की जगह भाई क्या कहते हैं, क्या है ये, उन्हें भाई धक्का मुक्की हो रही थी। लेकिन है ना लोग शांत भी थे, तो लोग है ना इतना ज़्यादा अग्रेसिव हो नहीं रहे थे, सब शांति बना के चल रहे थे। ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगी। और ये देखो कितना प्यारा शो हो रहा है ना, प्रभु जी देखो भजन कर रहे हैं पानी वाटर शो में। और ये बहुत अच्छा लग रहा था भाई। मेरा बेटा नहीं आया, वो भी कह रहा था लेकिन आया नहीं।
और ये देखो अंदर का व्यू मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे व्यू को दर्शन करते ही भाई इतनी मतलब देखो देखो मतलब बस रूह सी मतलब ऐसे जाग उठती है। फिर हम पहुँच गए दर्शन, प्रेम मंदिर के हमने दर्शन करे क्योंकि हम लेट पहुँचे थे और हम सुबह करेंगे प्रेमानंद महाराज के दर्शन। और ये देखो मेरी लेडी डॉन पार्टी पीछे आ रही है और हम बच्चे और मैं आगे निकल गए और हमारा होटल है यहाँ पे। ये देखो पता नहीं हमें कहाँ गुफा में लेके जाएगा ये भाई। और फिर हम धीरे धीरे चलते रहे क्योंकि हमें भाई सोना था, हम थक चुके थे बुरी तरह। लेकिन हम सोने का प्लान हो कैसे सकता है जब इतने लोग साथ और सारे बात करने वाले, तो भाई हो ही नहीं सकता। उसके बाद हम रात को थोड़ी देर सोए, 1 घंटा मुश्किल से सोई होंगी। फिर हम पहुँच गए प्रेमानंद महाराज जहाँ पे सोरवरी क्या नाम है भाई इस जगह का मुझे पता नहीं है, लेकिन है ना बाबा जहाँ पहले दर्शन देते थे ना वहाँ दर्शन नहीं देते। तो कोई भी अगर जाए तो प्लीज़ ये करके जाए कि ये सोरवरी मंदिर कुछ है भाई, कंफर्म इसका नाम मुझे पता नहीं है, मैंने पढ़ा था मैं भूल गई है। फिर मैंने मेरी राधा रानी का मेकअप किया और मेरी राधा रानी बेड शीट ओढ़ के बैठी। भाई ठंड लग रही थी वहाँ, बहुत ठंड थी भाई। हम 4 बजे बैठ गए थे जाके, 4 बजे। तो सोचो हम 3 बजे रूम से निकल गए थे, 3:30 पैदल गए थे हम। ज़्यादा दूर नहीं पड़ता, जहाँ हमने रूम लिया था वो ज़्यादा दूर नहीं था। तो हम पहुँच गए अर्ली मॉर्निंग, हम 4 बजे पहुँच गए थे। तो अंधेरा है, 6 बजे का टाइम हो रहा है भाई। इतनी गंदी भीड़ थी, इतनी गंदी भीड़ थी यहाँ भी। मतलब मैं ये सोच रही थी कि भाई पूरी दुनिया आ गई बाबा के दर्शन करने। तो सोचो आप कितनी ताकत होगी बाबा में, सोचो कितनी ताकत है। और ये देखो हमारी दोनों राधा रानी, और ये राधा रानी इसका बर्थडे था इसीलिए इसकी मम्मी लेके गई कि बर्थडे वाले दिन इसके दर्शन बाबा के कराएं। क्योंकि भाई से हमें ना अपने बच्चों को कल्चर भी सिखाना चाहिए और कुछ है ना क्या कि सनातन धर्म का हमें बच्चों को हमेशा ये दिखाना चाहिए कि ताकि बच्चों को, हमारे बच्चों को पता चले कि मतलब क्या होता है। तो देखो कितनी गंदी भीड़ है। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी अगर किसी को आना है ना तो भाई रात में बैठ जाना 1-2 बजे, तो सीट मिल जाएगी, नहीं तो कोई मतलब नहीं है आपको सीट मिले। हम 4 बजे आए थे लेकिन ये था कि लोग सोए हुए थे, रात के 9 बजे 6 बजे के सोए हुए थे। और बाबा के दर्शन, ये देखो मेरे बाबा आ गए यार, मेरे बाबा यार, इनका दर्शन इतना दिव्य है ना। ये कहते हैं ना बाबा हैं भाई, क्या इनके दर्शन करने, वो भाई ये बाबा नहीं है भाई, ये बाबा नहीं है, ये भगवान है। और इनके दर्शन बहुत दिव्य हैं भाई। हम पहुंच गए फिर उसके बाद रूम पे, और ये देखो हम इधर उधर एड़े पैड़े पड़े हैं क्योंकि हम चले गए थे अर्ली मॉर्निंग, तो हम नहाए नहीं थे। फिर हम थोड़ी देर लेटे क्योंकि भाई थक गए थे और सबके हाथ पैर दुख रहे थे क्योंकि सोए नहीं थे कोई भी अच्छे से, कोई नहीं सोया। ये दीदी को एक व्लॉगिंग स्टार्ट हो जाती है जबकि तब दीदी मेरे को बोल रही थी व्लॉगिंग स्टार्ट कर देती है, बट ऐसे ही जो थक रही है लेकिन व्लॉगिंग जरूर करेगी। और ये देखो ये क्या देख रही है, पता नहीं क्या दिखा रही है इनको, ये फ़ोन में लगे पड़े थे और भाई थक गए थे हम बुरी तरह, तो हम लेट गए थोड़ी देर। कितना बजाऊं तेरा बड़ा ऑर्डर दे पाऊं मैं। हेलो गाइस, हम जा रहे हैं, आ जाओ सब। हेलो गाइस, हम हो गए आपसे ना बनो। हेलो गाइस, हम हो गए रवाना। दर्शन करने के बाद हमें पता चला यार 3 दिन पहले यहाँ 7 लोग मर गए, एक ही परिवार के, डूब गए। पता नहीं क्या डिसबैलेंस हो गई बोट और ये गिर गए। और ये देखो हमें उस टाइम तो पता नहीं था, और हम मतलब यमुना में हम बोटिंग करने का प्लान था लेकिन हमने नहीं की, क्या रहने देते हैं। हम आ गए हैं घूम के घर और रात हो चुकी है। खाना मैंने सब्जी बना दी है, राव साहब आए नहीं हैं और बेटी मेरी गई है, उसकी फ्रेंड का बर्थडे है, जो मैं बता रही थी प्रिंसेस का बर्थडे है, और वो गई है बर्थडे पे केक कटवाने। और मैं कुछ नहीं कर रही, मेरा हेडेक हो रहा है, बहुत सीवियर हेडेक हो रहा है, मैं सोई नहीं हूँ भाई। 2 दिन हो गए, 2 रात हो गई, नाइट ड्यूटी करके आई थी वो, और अब भी मैं सोई नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं सोई। और मेरा सर फटने को हो रहा है भाई, नाइट ड्यूटी जानी पड़ेगी, मैं इतनी छुट्टी नहीं ले सकती। खाना मैंने आटा लगाया हुआ है और सब्जी बना दी और राव साहब आने वाले, सो हम खाना खाते हैं। और चलो आज का व्लॉग यहीं अंत करते हैं। गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, लव यू ऑल।